धन से कोई कितना बड़ा हुआ, पद से कौन कितना बड़ा हुआ, उसकी गणना नहीं होती और उसकी कोई ज़्यादा महानता भी नहीं होती। लेकिन जिन्होंने त्याग किया है, साधना में जीवन जिया है, जिन्होंने मानवता को धारण किया है, उनकी गिनती हो जाती है। जिन्होंने भक्ति को धारण किया है, जिनके जीवन में प्रेम है, जिनके जीवन में सत्य है, जिनके जीवन में अहिंसा है, जिनके जीवन में करुणा है, किसी भी जीव के प्रति हिंसा ना करना, किसी भी जीव के ऊपर करुणा का भाव रखना, सबसे प्रेम का भाव रखना, घर परिवार समाज कहीं भी हो, सबके साथ मित्रता प्रेम स्थापित रखना, ये जो व्यक्ति कर लेता है उसकी महानता हो जाती है। फिर समाज में लोग उसे सदा याद करते हैं, फिर लोग उन्हें निरंतर स्मरण करते हैं। अब जो आदमी जन्म लिया, थोड़ा होश संभाला, भाई से झगड़ा, पिता से पुत्र से झगड़ा, माता पिता झगड़ा, भाई पड़ोसी से झगड़ा, जहाँ गया वहीं झगड़ा, जहाँ मौका मिला वहीं ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा वैमनस्य, जो ऐसा कर रहा है तो वैसे लोगों की गिनती ही नहीं होती, उसकी कोई गणना नहीं होती। क्योंकि ऐसे लोग तो धरती पर जन्म लेते हैं, खेलते खाते कमाते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं और एक दिन मिट्टी में समा जाते हैं। नाम उनका याद रहता है जो यहाँ कुछ समाज के लिए करके जाते हैं, जो परमार्थ का काम करके जाते हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा का जो त्यौहार है, ये गुरु और शिष्य का त्यौहार है। आज के दिन में शिष्य अपने गुरु के पास जाते हैं। अगर गुरु पास में नहीं है तो कोई भी उच्च दशा वाले जो संत हैं, जो ज्ञानी संत हैं, वहाँ जा कर के, क्योंकि जितने भी संत हैं और जो सच्चे संत हैं वो सब गुरु रूप हैं, तो शिष्य वहाँ जा कर के उनके विचार सुनते हैं, कुछ भेंट करते हैं। आज के दिन गुरु को हम कुछ समर्पित करते हैं, चाहे वो बाहरी भौतिक द्रव्य हो, चाहे भीतर मनसा वाचा कर्मणा जो भी बुराइयां हैं, मन में कोई कामनाएं हैं, मन में कोई विकार है, हम गुरु को समर्पित कर देते हैं। और भौतिक दृष्टि से शरीर को कुछ भोजन वस्त्र चाहिए, उस हिसाब से गुरु को कुछ अर्थ समर्पित कर देते हैं। तो आज का ये त्यौहार गुरु शिष्य का त्यौहार है और ये पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। अभी सभी जितने भी अपने सनातन धर्म में जो भी आश्रम होंगे, वहाँ सब जगह ये गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा होगा और सब जगह गुरु के पास, गुरु के सानिध्य में, संत के सानिध्य में लोग आते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन में एक परिवर्तन की कोशिश करते हैं। से आप जहाँ चले जाइए, संत और सज्जन को छोड़कर बाकी जहाँ भी आप जाएंगे, आप चाहे जितना चाहे धर्म की बात कर लें, संसार के लोग वही संसारिक बात करेंगे, वही प्रपंच का बात करेंगे। जहाँ सिर्फ और सिर्फ भौतिक उपलब्धि की बात होगी कि वहाँ धन नहीं मिला, वहाँ पद नहीं मिला तो उसको भोजन नहीं मिला, उसको रोजगार नहीं मिला तो वो उसको ठग लिया, वो उसको मार दिया, वो उसके साथ छीना झपटी कर लिया, बस यही खबर आपको मिलेगी। लेकिन जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु हमें जीवन का सच्चा ज्ञान देते हैं। गुरु हमें जीवन से परिचय कराते हैं कि ये मनुष्य शरीर साधारण नहीं है, ये जो मानव शरीर मिला है बड़ा दिव्य है। इसलिए कहा है ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। उसमें ये नहीं कहा कि बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा, कि बड़े भाग्य बैल तन पावा, बड़े भाग्य हाथी तन पावा, नहीं कहा। बड़े भाग्य शेर तन पावा भी नहीं कहा, मानुष तन पावा। क्योंकि मनुष्य शरीर में ही कल्याण संभव है, मनुष्य शरीर में ही मुक्ति संभव है। ये जो तमाम बंधन हमारे जीवन में है, ये जो सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन, मानसिक बंधन है, इन सबसे मुक्ति इसी मनुष्य शरीर में संभव है। और ये सारे बंधन भी इसी मनुष्य शरीर में होता है।
तो शरीर मिला था भवसागर पार करने के लिए, और आदमी माया मोह प्रपंच में फंस करके इसी शरीर में संसार बना लिया, और संसार में आदमी उलझता चला गया। तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा, शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए गुरु पर्व के अवसर पर लोग गुरु के पास जाते हैं कि हमें कुछ गुरु हमें ज्ञान देंगे, कुछ शिक्षा बताएंगे, कुछ जीवन जीने का रहस्य बताएंगे। परिवार में हम सुख से कैसे रहें, समाज में सुख से कैसे रहें, लोगों के बीच हम जाएं तो ऐसे किस प्रकार हम रहें कि लोगों के बीच भी हम शांति से रह सकें। तो इस तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है। जो सच्चे गुरु होते हैं उसकी पहचान क्या है, सच्चे गुरु की पहचान क्या है? क्योंकि आज इस धराधाम पर जगह जगह आपको गुरु मिल जाएंगे ज्ञान देते हुए। ये अलग बात है कि उनके जीवन में ज्ञान नहीं होता। वो जैसे मंच पर बैठेंगे वो बताएंगे मांस छोड़ दो, मछली छोड़ दो, बात ठीक है, छोड़ना चाहिए। वो कहेंगे नशा छोड़ दो, पर ऐसे भी गुरु हैं जो खुद खैनी खाते हैं और दूसरों को बोलते हैं नशा छोड़ दो। ऐसे भी गुरु हैं जो शराब पी के मंच पर जाते हैं। ऐसे भी गुरु हैं जो चेला के सामने जा कर के बाद में कहते बीड़ी है क्या, दे दो। तो ऐसे गुरु जो नशा तक नहीं छोड़ पाते, वो भी सोचते हैं कि मैं दूसरों को समझा दूं, मैं दूसरों को ज्ञान दे दूं। जिनके मुख में अभी गाली तक ख़त्म नहीं हुई, ऐसे भी गुरु हैं जो गाली, हर शब्द में गाली देते हैं। शिष्य को गाली दे देंगे, किसी और को गाली दे देंगे। संत कहते हैं जिसका मुख पवित्र नहीं हो सका, जिसका कर्म पवित्र नहीं हो सका, जिसका आचरण शुद्ध नहीं हो सका, वो गुरु हो ही नहीं सकता। गुरु होने की पहचान क्या है? सद्गुरु कहते हैं गुरु होने की पहचान है कि जिसके अंदर का विकार पहले मिट गया हो, जिसने पहले अपने जीवन को प्रकाशित कर लिया है, जिसका मन निर्मल हो गया है, जिसका आचरण शुद्ध हो गया है, वही गुरु हो सकता है। और गुरु किसी के कहने से कोई थोड़े होता है। गुरु एक स्थिति है, मन की अवस्था है कि हमारे मन में सदा क्या रहता है। किसी ने पूछा कि गुरु कौन है, संत कौन है, तो आदमी सोचता है, जो आज का आदमी है भौतिकवादी, अगर उससे कोई पूछता है संत कौन है और सबसे बड़े गुरु कौन है, अच्छे गुरु कौन है, तो आज का आदमी कहता है जिसके पास गाड़ी है, जिसका आश्रम बहुत बड़ा है और जिसके आगे पीछे 20-50 शिष्य घूम रहे हैं, वही बड़ा गुरु है, वही संत है। पर ये सब तो बाहरी परिभाषाएं हो गई।